गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी मार्के में कौन मारेगा बाजी, फैसला चंद घंटों में। वोटों की गिनती का अमल जारी, नजरें नताइज पर जम गई। 24 नशिस्तों में 266 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 396 उम्मीदवार किस्मत आजमाई के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। शाम 5 बजे तक शहरियों ने वोट कास्ट किए। नौजवानों ने जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मजमूई तौर पर 33 सीटों पर मुश्तमिल 24 बराह रास्त मुंतखब होने वाली सीटें, 6 खवातीन के लिए मखसूस और 3 टेक्नोक्रेट्स की सीटें भी शामिल। सियासी तबार से दयाम और अस्करदू सबकी तवज्जो का मरकज़। पीपल्स पार्टी ने 23, नून लीग ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतरे। इस्लामी में पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार मद्द मुकाबिल। जमात इस्लामी और MKM के 6 उम्मीदवार आमने सामने रहे। आज़ाद कश्मीर में 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। उन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर फैसला आने वाली असम्बली करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने मुहाजिर नशिस्तों से मुताल्लिक हुकूमत के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया। एहतजाजी सियासत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि आईनी तब्दीली का रास्ता पार्लियामेंट और वोट है। आइन एहतजाज के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देता। वहाँ पे कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो, जिससे कुछ पुरतशद्दुद मुज़ाहरे वहाँ पे जो माजी में होते रहे उनको दोबारा उसी हाल में जो वहाँ पे माहौल है उसे ख़राब किया जाए। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो इस तमाम मामले की जो बुनियाद है वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। चूँकि ये 20 से 22 लाख मुहाजिरीन हैं जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और उनकी 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठ के ख़त्म नहीं कर सकते। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जॉइंट एक्शन कमेटी ने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की, हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये कश्मीर का अमन तबाह करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की सरदार अतीक और नबीला अयूब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि आईनी सीटें कानून साजी से ही ख़त्म की जा सकती हैं। मुज़ाकरात के ज़रिए मामलत हल हो सकते हैं। ये 12 सीटें हैं जिन्हें बंद कमरे में बैठ कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। जॉइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। बिजली का यूनिट 3 रुपये है। आटे समेत तमाम अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मनसूबों में मकामी अफराद के रोज़गार के लिए इकदाम किए गए। ज़बानी बातों की बजाय अमली इकदाम के सबूत सबके सामने हैं। किसी को भी मालूम नहीं कि जॉइंट एक्शन कमेटी किसके बयानिए पर काम कर रही है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। तलाशी के दौरान दफ्तर से एक सब मशीन गन, 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद कर लिया। माहिरीन के मुताबिक दफ्तर से असलहे की बरामदगी इस बात का सबूत है कि ये टोला अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार फैलाने की दर पे है। मुहाजिरीन सीटों को बरकरार रखने से पीपल्स पार्टी को सियासी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के 2 इजलासों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्लिमानी पार्टी के मुतादिद अरकान का मुहाजिरीन सीटों के मामले पर पार्टी से वाज़ेह सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक इजलास में राय दी गई कि मुहाजिरीन सीटों के खात्मे या तादाद में कमी की हिमायत पर गौर किया जाए। वाज़ेह पॉलिसी ना अपनाई गई तो आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को सियासी फ़ायदा मिल सकता है। वफाकी बजट पर हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अंदरूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर रहनुमा मुशावरत में शरीक हुए। मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत को पैगाम भिजवाया।
हुकूमती मुज़ाकराती टीम में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर रहनुमा शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक विफाक सूबों से 1700 अरब रुपए के फंड्स का तकाजा कर रहा है। मूसा खेल की एक और तवाना आवाज़ शहीद कर दी गई। निडर सहाफ़ी लाला इसराफील को नामालूम मुसल्लह अफराद ने खामोश कर दिया। नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ लाला इसराफील को नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। वाक़या मरकज़ी जामे मस्जिद के करीब उनकी दुकान के सामने पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार लेडी डॉक्टर की तबीयत संभलने लगी। निजी अस्पताल की माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने लेडी डॉक्टर का मुआयना किया। मुतासर खातून की तमाम वाइटल ऑर्गन्स महफूज और हालत मुस्तहकम करार। दोनों आंखों के कॉर्निया पर मामूली असरात, बिनाई मुकम्मल तौर पर महफूज है। माहिर अमराज चश्म की ज़ेर निगरानी इलाज जारी। उधर सिविल अस्पताल में लेडी डॉक्टर पर तेजाब फेंकने का मुकदमा दर्ज कर लिया। तेजाब फेंकने वाला मुलजिम हुमायूं शाह पुलिस मुकाबले में मारा गया था। मुल्क भर में मौसम शदीद गर्म, 12 जून तक हीट वेव का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में पारा 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान के बाद अजला में पारा 48 से 51 डिग्री तक पहुँच सकता है। पंजाब में भी पारा 44 से 48 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में पारा 41 से 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। माहिरीन का शहरियों को सख्त धूप में घरों से बाहर निकलने का मशवरा नहीं। कराची में गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ जमात इस्लामी की सेव हिल पाक वॉक। जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक समेत बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। मोहम्मद फारूक ने कहा कि किसी सूरत पाक की ज़मीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है। मेयर कराची पार्कों की ज़मीन काट कर निजी लोगों के हवाले कर रहे हैं। हिल पाक की ज़मीन पर लाड़काना कटिंग हो रही है। पंजाब के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महफूज, जदीद और काबिल एतमाद बनाने के लिए सेफ सिटी का अहम इक़दाम। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ने CM पंजाब QR पिंक बटन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। पंजाब भर की बसों, वैगनों, रिक्शों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में पैनिक बटन नस्ब किया जाएगा। पाकिस्तान में टैक्स, डिजिटल मैशत और तजारती इस्लाहात के मस्बत असरात सामने आने लगे। हुकूमत के मुताबिक 2024 से जारी इस्लाहाती इक़दामात के बाइस टैक्स निज़ाम में बेहतरी, डिजिटल अदायगियों में इजाफा और कारोबारी सहूलतों में नुमायां बेहतरी देखी गई। चौंतीस 34,000 पाकिस्तानी हजाज कराम अदायगी के हज के बाद वतन वापस पहुँच गए। 84,791 पाकिस्तानी हजाज अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। वापसी का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ आज वतन वापस पहुँचेंगे। वतन